तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जहां पर लिखा है नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है दोस्तों, यदि इस तरह से आपको खुले पासा दिया गया होगा तो आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं ट्रिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में P और N को लिखा गया है, सेकेंड लाइन में जब देखेंगे तो Q और W को लिखा गया है। तो हम देखेंगे कि इस के बराबर या इस स्थिति में N और Q आ रहा है तो N और Q को छोड़ देंगे तो हमें क्या मिला, P और W। तो P और W जो होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं P जो है W के विपरीत है। इसी प्रकार यहां पर Q, यहां पर W, यहां पर R, यहां पर S। तो इन दोनों को हम हटाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं Q जो है R के विपरीत है। तो इसको मैं लिख देता हूं Q जो है R के विपरीत है। उसके बाद हमें यह देखना है कि कौन कौन से दो वर्ड छूट गए हैं। तो यहां पर N छूटा है, यहां पर S जो है छूट गया है। और हमें क्या पूछा है, N के विपरीत। तो N के विपरीत ही क्या होगा सर, S होगा। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जहां पर आप लोगों को पासा दिया गया है और इससे संबंधित हमें क्वेश्चन बनाना है। एक ही पासे के नीचे दी गई दो भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफेद के पीछे कौन सा रंग आएगा। तो सबसे पहले हम दोनों बॉक्स को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में कौन सा रंग है जो एक दूसरे को मैच कर रहा है। जैसे यहां पर पीला मैच कर रहा है, इसी प्रकार हम और देखेंगे कि यहां पर लाल जो है एक दूसरे को मैच कर रहे हैं दोनों पासा में। अब क्या ऐसे रंग हैं जो एक दूसरे को मैच नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सफेद और नीला। और हमें क्या पूछा गया है, सफेद के विपरीत क्या है, सफेद के पीछे क्या है। तो सफेद के विपरीत यही आएगा, यानी कि नीला आएगा। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो यहां पर लिखा है दोस्तों, यदि P3Q का अर्थ जो है P Q की पुत्री है, P5Q का अर्थ है P Q का पिता है, P7Q का अर्थ है P Q की माता है, तथा P9Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो इस तरह से आपको कोड दिया गया है और इस कोड के आधार पर आपको बताना है कि J K से किस प्रकार संबंध रखता है या किस प्रकार संबंधित है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं JL3 है। तो जहां 3 है उस 3 का मतलब है P Q की पुत्री है। उसी प्रकार J L की पुत्री है। तो मैंने जो कहा उसको लिख देता हूं। मैंने बोला J जो है L का पुत्री है, तो यहां पर मैं बना देता हूं L और यहां पर मैं बना देता हूं J। और J जो है क्या है सर, पुत्री है किसका, L का। तो ये हमें समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर है L और N के बीच 9 है और 9 का मतलब हमें क्या मिला, बहन है। कौन सर, P Q की बहन है। उसी प्रकार L N की बहन है। तो L जो है N की बहन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बहन। आगे हम देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं N3O। तो जैसे ही 3 आया तो यहां पर फिर से हम समझ गए P Q की पुत्री है। उसी प्रकार N O का पुत्री है, N जो है O का पुत्री है। तो ऊपर में मुझे O बनाना पड़ेगा। तो यहां पर O और इसका पुत्री कौन है, ये N है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, पुत्री। आगे आप बढ़ेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा सर, यहां पर हमें मिलेगा O और K के बीच 5। और 5 का मतलब आप लोगों को पहले से पता है P Q का पिता है, P Q का पिता है। उसी प्रकार O जो है K का पिता है। O जो है किसका पिता है, K का। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं K और इस K का पिता कौन है, ये O। तो यहां पर मैं बना देता हूं पिता। अब मुझे क्या समझ आ रहा है, यहां पर बोला गया है J और किसके बीच, K के बीच। J और K के बीच क्या संबंध है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बोला गया है सबसे पहले अगर मैं L और N और K को कंपेयर करूं तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो इसकी पुत्री हो गई, यस सर। अब L का बहन कौन है, N है। और N का जो पिता है वो ये है और उसका यहाँ पर K जो है ये K है। अब K जो है लड़की है कि लड़का ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आपस में ये सब भाई बहन हो गए यहाँ से। इनके पिता कौन है सर, O। और हमें किन के बीच संबंध पूछा है, इस K के। तो बताइए ये L जो है इसकी बहन है,
तो बहन की जो पुत्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं, यानी भांजी। तो यहां पर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि यहां पर भांजी दिया गया है तो हम भांजी को ही राइट लेंगे। यदि भांजी नहीं दिया रहता, भतीजी दिया रहता, तो हम भतीजी को आंसर लेते दोस्तों, लेकिन यहां भांजी दिया गया है तो भांजी को हम राइट लेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको एक विशिष्ट कोड भाषा में आप लोगों को प्रश्न पूछा है। आकाश का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मृदा है तथा मृदा का अर्थ सफेद है, तो दी गई कोड भाषा में पौधे कहां पर उगेगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए, पौधा जो है कहां पे उगता है सर, ये जो है जमीन पर उगता है। कहां पर, जमीन पर। जमीन को यहां पर मृदा लिखा गया है। अब इस मृदा को हमने क्या माना इस क्वेश्चन के आधार पर, मृदा को माना गया है सफेद। मृदा को क्या माना गया है, सफेद। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो पौधा है ये उगता कहां है, मृदा पर, लेकिन मृदा को यहां पे क्या बोला गया है, सफेद। तो इसी सफेद को ही हम क्या मानेंगे, राइट आंसर मानेंगे। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली रीजनिंग का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिक की सहायता से हर एक क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो मैं क्या करता हूं, दिशा बना लेता हूं। ऊपर को हम बोलते हैं उत्तर और राइट साइड को हम बोलते हैं पूर्व, नीचे को हम बोलते हैं सर दक्षिण, तो मैं दक्षिण लिख लेता हूं, और लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं पश्चिम, तो मैं यहां पर पश्चिम लिख लेता हूं। अब कहानी स्टार्ट होती है कि कहता है एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर कहां है सर, ऊपर, तो हम इसको केंद्र मानेंगे और यहां से हम 3 किलोमीटर ऊपर चला देंगे इसको। ओके सर, आगे आप कहानी देखेंगे। फिर पश्चिम, पश्चिम कहां है सर, लेफ्ट साइड, मतलब इधर मुड़ेगा। पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चली, तो यहां से मैंने 4 किलोमीटर उनको चला दिया। उसके बाद बोल रहा है फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है। कितना, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर आपने यहां पे चलाया, तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर देखा कि ऊपर 3 किलोमीटर गई है और नीचे आने पर ये कितना किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। और फिर बाईं ओर, बाईं ओर मतलब कि राइट साइड, राइट साइड की ओर कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर हम यहां पर चला देते हैं। उसके बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है, तो सबसे पहले ये 4 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर ये तो बराबर हो गए। अब कहानी यहां से यहां तक की है, यहां देखिए, यहां से यहां तक की अगर दूरी देखा जाए तो कुल कितना किलोमीटर है, 7, लेकिन यहां से यहां तक के 3 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर होगा सर, 4 किलोमीटर ही होगा। तो यहां पर 4 किलोमीटर तो हमें आंसर मिल गया, लेकिन हमें दिशा का भी बहुत करना है। तो सबसे पहले कहां गई वो, उत्तर, उत्तर से कहां गया, पश्चिम, अब पश्चिम से फिर नीचे दक्षिण की ओर आया, फिर यहां पर आगे ठहरी हुई है, तो यहां पर जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है दक्षिण, तो यहां पर जो बिंदु है उसके हम बोलेंगे दक्षिण है, 4 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन कहां है सर, यह ऑप्शन है ऑप्शन डी में। तो इस तरह हम ऑप्शन डी को राइट ले लेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी को राइट ले लेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको पूछा गया है निम्न शब्दों का प्रयोग करके हम क्या नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है ब्लीडिंग। अब यहां पर देखिए क्या बी है, बिल्कुल सर बी है, एल है, बिल्कुल एल है, ई है, बिल्कुल है, एन है, ये भी है, डी है, डी, ये वर्ड बनेगा। हमें बोला है क्या नहीं बन सकता। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि बी ए एल डी, तो यहां पर बी है, एल है, डी भी है। चलिए इतना तो बन गया, लेकिन कहीं पर मुझे ए नहीं मिला, तो ये नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, क्या हम देखेंगे एल ई एन डी है, बिल्कुल सर यहां पर है, तो इस तरह ये वर्ड भी बन सकता है। आगे हम ऑप्शन डी को देखेंगे, यहां पर लिखा है बी, बिल्कुल बी है। उसके बाद आई, आई है कहीं पर, यहां पर है, एन है, बिल्कुल सर एन है, जी है, यहां पर है, उसके बाद लास्ट में ई, यहां पर ई है। तो इस तरह ये वर्ड, तीनों वर्ड बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी नहीं बनेगा। तो इस तरह हम ऑप्शन बी को राइट लेंगे, क्योंकि यहां पर बोला है क्या नहीं बन सकता, तो ऑप्शन बी, बी ए एल डी नहीं बनेगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां हमें पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि यहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करने को पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं 3rd नंबर को देखूंगा। यदि मैं 7 और 3 को ऐड कर दूं और उसका गुणा 7 से करूं, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 7, और इसका अगर गुणा करूं तो बनेगा 70। कितना बनेगा, 70, बिल्कुल सर 70 आया है।
इसी तरह हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जहां पर लिखा है 8 और 6, इन दोनों को जोड़ दीजिए और गुणा करना है अगले वाले नंबर से, मतलब गुणा 4 करना है। अब देखेंगे कि 8 और 6 को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा सर, हमें मिलेगा 14 और इसका गुणा किससे होगा सर, 4 से। तो इस तरह 14 चौक कितना होता है सर, 56 होता है। कितना होता है सर, 56। अब इसी तरह से हम फर्स्ट वाले डायग्राम को सॉल्व करेंगे, जहां पर ये अंक को सबसे पहले 5 और 9 को जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें गुणा करना पड़ेगा x से। तो इस तरह यहां पर 84 आ गया है। अब क्या बोला गया है, 5 और 9 को जब जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 14 आएगा। उसके बाद क्या करना है, गुणा x लेना है। तो गुणा x कर दीजिए, यहां पर 84। अब x का मान निकालूंगा तो 84 बटे 14 को अगर मैं डिवाइड करूं या सॉल्व करूं तो क्या आएगा, तो इस तरह अगर मैं कटा दूं तो 14 छक्के 84, तो x का मान क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। और इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट। तो आपने देखा दोस्तों, सामने वाले दो अंकों को जोड़ना है और लास्ट वाले जो अंक हैं उसको गुणा करना है। लेकिन यहां पर लास्ट अंक नहीं दिया है तो उसको मैंने x माना और यहां पर x की वैल्यू निकाला और इसी x का मान को हमने यहां पर निकालते हुए आंसर लिया। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर दी गई आकृति में सरल रेखा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर 1 2 3 और ये बीचों बीच 4 होने के बाद 4 के बाद 5 6 7 उसके बाद 8 उसके बाद 9। तो इस तरह हमारे पास 9 सरल रेखा हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न को समझने के आधार पर इसका आंसर लेंगे। जैसा कि मैं पैटर्न को समझ पा रहा हूं दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि यदि मैं 5 का वर्ग लूं तो क्या आएगा, 25 आएगा सर। यदि मैं 7 का वर्ग लूं तो 7 7 कितना आएगा सर, 49 आएगा। यदि मैं 3 का वर्ग लूं तो 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9। यदि मैं 4 का वर्ग लूं तो 4 चौक 16। और इन अंकों को जब मैं जोड़ रहा हूं तो मुझे मिलेगा 99 यानी कि 99। मतलब मुझे इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी का वर्ग लेना है, वर्ग लेने के बाद अंकों को जोड़ना है। चलिए सेकंड डायग्राम को इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर 7 का वर्ग लूंगा तो आएगा सर 49, ओके। यदि मैं 6 का वर्ग लूंगा तो आएगा 36, ये भी समझ आ गया। 2 का वर्ग लूंगा तो 4 आएगा। 5 का वर्ग लूंगा तो यहां पर 25 और इन सभी अंकों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा सर, 114 यानी 114। तो इस तरह ये ट्रिक भी मुझे समझ आ गया। तो आगे अगर हम देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे 3 का वर्ग करना है 9 का वर्ग करना है तो 9 × 81 हो गया। 5 का वर्ग मतलब 5 पंजे 25 हो गया। उसके बाद 7 का वर्ग मतलब 49 हो गया। अब इन अंकों को जब जोड़ेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। तो क्या आंसर हो सकता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में करेंगे दोस्तों। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे सकते हैं। यदि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका कमेंट आप जरूर करेंगे कि क्या आंसर आप ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जहां पर आपको फिर से लुप्त संख्या ज्ञात करने को पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा दोस्तों। तो पैटर्न को मैं समझ पा रहा हूं, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि 20 कैसे आया। मान लीजिए मैं 10 का गुणा 2 से करूं तो 20 आएगा। इसका मतलब मैं क्या समझ पा रहा हूं, यहां पर 9, यहां पर 10 आ गया। अब यहां पर मैं देखूंगा तो यह 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है सर, 11 का। तो एक एक अंक की वृद्धि होती चली जा रही है, 9 10 11। आगे आप सेकेंड पैटर्न को देखेंगे तो यहां पर 11 है। अब इसको 24 बनाना है तो 24 कैसे बनाऊंगा मैं, 12 का गुणा 2 कर दूंगा तो 24 बन जाएगा। अब जैसे ही 11 के बाद 12 आ गया तो मुझे पता चल रहा है सर बढ़ रहा है। तो 12 के बाद क्या आएगा, 13, और 13 का वर्ग करूंगा तो 13 गुणा 13 बराबर क्या आएगा, 169, मतलब 169। ये पैटर्न मुझे समझ आ गया। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड डायग्राम के पास जाऊंगा, यहां पर 17 है, अब यहां पर 32 आ गया। तो 32 का गुणा मुझे 2 से करना है, यानी कि 16 से। तो 16 दूनी 32 आ गया। तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर अंक घट रहा है। अंक जो है घट रहा है, मतलब यहां 17 है तो यहां 16 है। तो 16 है तो यहां भी आपको घटाना पड़ेगा, मतलब यहां 15 का वर्ग लेना पड़ेगा। और 15 का अगर वर्ग लेंगे आप तो ये बन जाएगा 15 गुणा 15। अगर 15 गुणा 15 करेंगे तो 15 का वर्ग क्या आएगा दोस्तों,
225 आएगा सर, और इस तरह हमारा राइट आंसर क्या होगा, 225 होगा। तो हमने क्या देखा कि सर बाकी में अंक जो है बढ़ रहे थे, तो हमने 9 से 10 बनाया, 10 से 11 बनाया, यहां आपने 11, 11 से 12, 12 से 13, लेकिन यहां पर 17, 16 और 15 की कहानी, मतलब यहां अंक जो है एक एक माइनस होते हुए आया है। तो इस तरह पैटर्न को हम समझेंगे तो यहां पर राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी, 225 आएगा दोस्तों। तो इस तरह ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बिल्कुल कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो। जय हिंद।